नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। आप बता दें कि भारतीय किसान यूनियन चडूनी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी हमारे बीच मौजूद है। बातचीत करेंगे किसानों के मुद्दों को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के आगामी किस तरह की रूपरेखा तैयार की जा रही है और क्या किसानों को मजबूत करने को लेकर के अब की बार तमाम कदम उठाए जाएंगे और सरकार के खिलाफ किस तरह से अब की बार जो है किसान जो है अपनी आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज भिवानी आना हुआ है। देखिए, आज जो है वो यहाँ की मीटिंग अपने जो हमारा संगठन है उस संगठन के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों की मीटिंग यहाँ पे की है। और जो आज का मुख्य मुद्दा रहा है वो जो नए टैरिफ समझौते कर रहे हैं विदेशों से, वो एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि उससे जो यहाँ की हालत होगी, यहाँ की खेती उससे तबाह होगी। अभी अगर आयात कर खत्म हो जाता है तो भारत में बहुत सा खाद्यान्न है वो बाहर से डंप होगा। और जैसे सुन रहे हैं कि 10 लाख करोड़ का खाद्यान्न बाहर से और आने वाला है। 7 फसलों पे समझौता कर रहे हैं जिन पे टैक्स कम होगा या बिल्कुल जीरो होगा। सेब होगा, मीट होगा, दूध होगा, मक्का, सूरजमुखी मक्का और ये कपास है, गेहूं है, ये सब चीजें। तो यहाँ का किसान को तो खेती छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा मैटर है। उसके लिए जो है वो एक जागृति अभियान हम चला रहे हैं, मीटिंगें जगह जगह पे कर रहे हैं। और उसके लिए लोगों को तैयार किस तरह से करना है कि गांव में हमारे लोग जाएं, वहाँ पे मीटिंगें करें, पंचायतें करें। और इसके साथ साथ जो है जो बाकी वर्ग हैं, जैसे मान लिया बाजार है, अब बाजार में जो ऑनलाइन कारोबार है वो बाजार का कारोबार खाएगा, 10% कारोबार खा गया। जो बड़े मॉल खुल रहे हैं, बड़े हाईवे के नेड़े जो है वो बहुत से और खुलने हैं, अभी उसकी शुरुआत अभी हुई है, वो बाजार को खाएंगे। और जो छोटा फैक्ट्री है वो सारी बंद होगी, क्योंकि अभी बाहर से और चीजें भी आनी है। 5 लाख करोड़ का तो आयात बाकी चीजों का भी होना है, जो खबरें निकल के आ रही हैं। तो इस तरह से मतलब जो चंद पूंजीपति हैं वो अमीर होंगे, और जो आम लोग हैं, चाहे वो दुकान वाला है, छोटा कोई कारोबारी है, छोटा कोई उद्योग वाला है, और जो भी है, वो सब का जो कारोबार है वो बिल्कुल जीरो पे यहाँ पे जाएगा। तो इसलिए उसका एक जागृति अभियान भी शुरू किया है और उसके ऊपर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, इन सबको जोड़ के। सरकार एक तरफ दावे करती है बड़े बड़े की हरियाणा की अगर बात की जाए तो 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है, वहीं बात की जा रही है तो कह रहे हैं कि विदेशों में भी जो है मोदी सरकार का डंका बज रहा है। तमाम चीजों को किस तरह से देखें? अब डंका डूंका तो कहीं पता है कि नहीं पता है, पता नहीं, पर हमारे पे लठ पूरा बज रहा है। तो अभी जो 24 फसलों की बात करते हैं तो हरियाणा में तो वो 24 फसलें एमएसपी वाली हैं ही नहीं। हरियाणा में तो 13-14 फसलें होती हैं, और 13-14 फसलों में भी अभी मक्की जो है वो खेत में वो जो है मंडी में पड़ी है। अभी 1 किलो भी सरकार ने खरीदी हो तो बता दे। एमएसपी तो 24 रुपये है, और मक्के का तो 200 रुपये से 2000 से क्रॉस कोई नहीं हुआ, 400 रुपये का भी घाटा हो रहा है। और अगर अमेरिका से आता है तो फिर ये 1500 में ही बिकेगा। तो कह देना कि कहने में और करने में काफी अंतर होता है। बात करें, किसान पहले भी अपनी मांगों को लेकर के अनेकों बार जो धरने प्रदर्शन कर चुके हैं। 3 काले कानून की बात की जाए, हालांकि सरकार ने वापस ले लिए हैं। आगामी किस तरह की मांगे आप देख रहे हैं जो किसानों की अभी पेंडिंग, और आगे किस तरह से जो किसान अपनी मांगों को लेकर के क्या रणनीति तैयार करेगा? देखिए, किसान को जो आज मिल रहा है उससे वो भी नहीं मिलेगा आगे। अभी एमएसपी की जो बात करते हैं तो अभी भी जिसका एमएसपी दे रहे हैं उसका भी ऑर्डर आता है, जी आपकी सरसों है हम 25% खरीदेंगे। ठीक है, ये तो कभी हुआ ही नहीं ना कि जितनी मंडी में आ गई हम सारी खरीदेंगे। उसका 25% खरीद लिया, बाकी को लेके कहाँ जाए। और अभी मंडियां भी तोड़ने के प्लान चल रहे हैं, जैसे सूरजमुखी पे 1% आड़त कर दी, सरसों पे 1.25% कर दी, 2.5% से कम करके। तो आड़ती भागेंगे और क्या करेंगे, कारोबार छोड़ के जाएंगे। तो जो मतलब जो कहती है वो करती नहीं है सरकार। हमारा अनुरोध ये है कि भी किसान तो देश के हैं, जनता देश की है,
सरकार को जनता के लिए काम करना चाहिए, ना कि विदेशों के लिए। अभी जो ये समझौते कर रहे हैं उससे तो विदेशों को फायदा होगा। मान लिया 10 लाख करोड़ का खदान बाहर से आता है, तो 10 लाख करोड़ भारत का पैसा निकल के विदेश की जेब में चला गया। अगर वही अनाज अपना पैदा करवाएं, वही चीज अपनी पैदा करवा ली जाए, वो महंगी भी पड़ जाए, लेकिन अपने देश का पैसा अपने देश में तो रहा। ये आर्थिक थ्योरी है, बाकी देशों की ये है, लेकिन भारत की उल्टी है। अब अमेरिका जैसे देश ये चाहते हैं कि उनका जो फालतू अनाज है वो उसको भारत में बेच लो। अरे भाई, भारत को तो ये बनता है ना कि जितना यहाँ पैदा कर सकते हो उतना करवाओ, जो यहाँ पैदा नहीं हो सकता उतना सा बाहर से मंगाओ। ये कंपटीशन ये करते हैं, कह रहे जी आपसे हम सरसों का तेल खरीदें तो हमें 200 रुपये लीटर पड़ेगा, अगर हम मलेशिया से खरीदें तो 150 रुपये लीटर पड़ेगा, हम तो भाई मलेशिया से खरीदेंगे। यहाँ ये थ्योरी है। तो अब मान सकते हैं कि आने वाले समय में किसान जो अपनी लंबित मांगों को लेकर के सड़कों पर देखे जा सकते हैं, जो है गांव-गांव जिले-जिले जाकर के जिस तरह से आप किसानों को जोड़ रहे हैं, तो किस तरह से मजबूती प्रदान कर रहे हैं किसानों को जोड़ करके? हम जोड़ तो रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जो अगला आंदोलन वो केवल किसान ना करे, उसके साथ आड़ती भी शामिल है, उसके साथ मजदूर भी शामिल, उसके साथ दुकान वाले भी शामिल हों, सब मिलके करें, क्योंकि आफत सब पे है। हम अकेले अकेले पिटने की बजाय हम सब जब इकट्ठे हो जाएंगे तब हमारे में ताकत बनेगी, तब सरकार भी सोचेगी। हाल ही में देखा गया आड़ती भी जो है सरकार के खिलाफ देखने को मिले थे अपनी मांगों को लेकर के, तो इस तरह के किस तरह से देख रहे हैं सरकार की नीतियों को लेकर के? मैं बता रहा हूँ ना, अभी हमारे क्षेत्र में सूरजमुखी होती है, अभी सूरजमुखी पे आड़त 1% कर दी, 2.5% से कम करके। सरसों पे आपके एरिया में बहुत सी सरसों होती है, 2.5% आड़त थी, उसमें कम करके 1.25% कर दी। आड़तियों को भगाएंगे। और अभी जो नया मसौदा आया है कि भाई सैलो गोदाम है, सैलो गोदाम को मंडी मान लिया जाए, या प्राइवेट जो है प्राइवेट कोई दायरा है, कोई बाहर कोई प्राइवेट मंडी बनाता है उसको मंडी मान लिया जाए, और वहां पे टैक्स नहीं लगेगा, वहां पे उसको आड़त भी नहीं लगेगी, मार्केट फीस भी नहीं लगेगी, तो 6.5% तो उसको बचत होगी वहां से खरीदने की, तो मंडी में क्यों आएगा कोई? तो इनके ऊपर इनका कारोबार, जो मंडियों का कारोबार है, वो तो किसान से भी पहले खत्म होगा। सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपनी मांग रखते हैं? अगर हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि देश के पक्ष में जो नीतियां हों, जिससे देश अमीर बने, वो काम करना चाहिए। जिससे देश गरीब हो और चंद लोग अमीर हों, वो काम नहीं करना चाहिए। जो नीतियां अभी चल रही हैं, इनसे तो पूरी खेती भी कंपनियां करेंगी, क्योंकि अगर हम 5,000 एकड़ में खेती करते हैं तो सस्ती पड़ेगी, अगर 5 एकड़ में खेती करते हैं तो महंगी पड़ेगी। और उसी दूरी पे सरकार चल रही है। सरकार का ये भी, जब 5 एकड़ वाले को महंगी पड़ती है तो 5,000 एकड़ में करनी चाहिए इकट्ठी, उस पे सरकार चल रही है। तो आगे जो है जो हमारा रोजगार है खेती, वो हमारे हाथ से निकलने वाला है। बात करें तो बिजली के बढ़ते दाम कहीं ना कहीं किसानों पर भी बोझ पड़ रहे हैं, आम जनता के साथ साथ। वहीं अगर बात की जाए तो 1 जुलाई से भी जो है सरकार जो है ट्रेनों का किराया बढ़ाने जा रही है, किस तरह से देख रहे हैं तुम चीज़ों को? देखिए, बोझ तो सभी चीज़ों का पड़ रहा है, किराए का ही पड़ता है। और वो दूसरी चीज़ ये है कि सरकार ने इसको एक तरह से व्यापार मानना शुरू कर दिया कि हमारा कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो घाटे में ना जाए, मुनाफे में जाए। हालांकि उसमें भ्रष्टाचार बहुत से एक बड़ी बात होती है। तो अब जैसे मान लिया ट्रेनें जनता की सुविधा के लिए थी, पैसेंजर ट्रेनें बंद कर दी, किराया इतना बेतहाशा बढ़ चुका अभी, और बढ़ जाएगा तो कितना बोझ पड़ेगा। हम एक दिन 2 साल पहले कलकत्ते से आए, तो हमारी वहाँ कलकत्ते से यहाँ तक की दो आदमियों की 11,000 रुपये में टिकट हुई तत्काल में। हेलीकॉप्टर का भी नहीं, उसका जहाज का किराया भी तो नहीं है। तो इतनी महंगाई जो है, तो एक मजबूर करने की बात है कि मजबूर जनता को से कितना निकाल सकते हैं, उस थ्योरी पे चल रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि हम जनता को सुखी कैसे रख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे बीच जो है किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगर बात की जाए तो इनका कहना है कि सरकार के द्वारा जो लगातार किसानों को लेकर के जो है, बात करें बढ़ते हुए बिजली के दामों की अगर बात की जाए, बढ़ते हुए ट्रेनों के किराए की भी अगर बात की जाए, तो जिसको लेकर के आम जनता पर अच्छा खासा फर्क पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो टैरिफ जो लगाया जा रहा है, उसको लेकर के किसानों को भारी मार झेलनी पड़ेगी, जिसको लेकर के किसानों को मजबूती देने को लेकर के
हर जिला स्तर पर जाकर के जो है मीटिंगें आयोजित की जा रही है। और उनका कहना है कि आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो किसान जो है दोबारा ना सिर्फ किसान बल्कि आड़ती और तमाम लोगों को साथ लेकर के अब की बार सड़कों पर उतरने का काम करेंगे और सरकार के साथ सीधे आर पार की लड़ाई भी किसानों के द्वारा लड़ी जाएगी। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।